ग्रैनी स्क्वायर है, मल्टीपर्पज़ काम आ सकता है। आप इससे बैग बना सकते हो, शॉल बना सकते हो, टॉप बना सकते हो, बहुत चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये जो स्क्वायर है, हमने ये एरन यान प्रीमियम क्वालिटी का एक्रेलिक यान है। तो ये हॉबी स्टोर का है और 100 ग्राम्स का है और बेज कलर में है। तो इसके साथ हमको एक 5 mm की हुक, कटर, नीडल और ये मार्कर की ज़रूरत लगेगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक नॉट बनानी होगी। ये हुक पे हमने धागा घुमाया ऐसे और एक नॉट रेडी कर ली। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हमने 4 चेन बनाई। अब जो लास्ट वाली चेन है, लास्ट वाला नॉट है, उसमें हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसको अटैच कर लेंगे। अब ये जो स्पेस है, इसमें हमको 12 डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये जो 3 चेन है, इसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमको 11 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1, हम ये धागे को भी साथ साथ में लेते जा रहे हैं ताकि ये धागा छिप जाए। ये हमारे 11 डबल क्रोशिया रेडी हो गया। एक हमने 3 चेन बनाई थी, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 12 डबल क्रोशिया हो गया। तो अब हम इसको जॉइन करेंगे। ये जो 3 चेन बनाई है, इसके तीसरे वाले इसमें, ये 1 2 3, इसमें हम डालेंगे इसको। ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। सेकेंड राउंड के लिए हमको 5 चेन बनानी है, 1 2 3। ये जो 3 चेन है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। ओके, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद हम 2 चेन और बना लेंगे और नेक्स्ट वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरा लास्ट में यहाँ पर मिलते हैं। ओके, अब हमारे ये 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक स्लिप स्टिच के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो जो हमको ज्वाइन करना है वो 1 2 3, ये जो तीसरी चेन है, हमने 5 चेनें डाली थी, उसकी जो तीसरी चेन है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच करेंगे। अब ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड राउंड पर आएंगे। थर्ड राउंड में हम सबसे पहले ये जो स्पेस है, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच डाल लेंगे और उसके बाद एक चेन करेंगे। ये चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद हमको ये जितनी स्पेस है, 12 स्पेस है, इसमें हमको 3 सिंगल क्रोशिया डालने हैं, 1 2 3। अब नेक्स्ट स्पेस में हम 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, 1 2 3। इसी तरह हम ये थर्ड राउंड में हर स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे और उसके बाद में आपसे यहाँ पर मिलते हैं। अब ये लास्ट वाला 3 सिंगल क्रोशिया हम डालेंगे, 1, ये 3 डाल दिया। अब हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन करेंगे। ये फर्स्ट चेन में हमने डाला और उसमें निकाल के हम स्लिप स्टिच के थ्रू हम ज्वाइन कर दें। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे फोर्थ राउंड पे। तो फोर्थ राउंड के लिए हमको पहले 2 स्लिप स्टिच डालने हैं। फर्स्ट 2 स्लिप स्टिच डालेंगे, ये 1 और ये 2। ये 2 स्लिप स्टिच डालें, फिर हम एक चेन डालेंगे। ये चेन को हम काउंट नहीं किया करेंगे। अब उसके बाद हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो लाइन है, ये जो डबल क्रोशिया है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, इसके ऊपर जो चेन है।
तो पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर हम दूसरी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया डालेंगे, और ये जो तीसरी सिंगल क्रोशिया है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे एक साथ। ये एक डाला, अब उसी में हम दूसरा सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अब फिर से देखिए, ये फर्स्ट वाले में हमने 1 सिंगल क्रोशिया डाला, दूसरी चेन में हमने दूसरा सिंगल क्रोशिया डाला, और जो तीसरा सिंगल क्रोशिया उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। ये 1, ये 2। इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आपसे मिलते हैं। अब हमने लास्ट में बना लिए 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको फर्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच के थ्रू हम इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हमको ये हमारा 5th राउंड शुरू होगा। 4th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 5th राउंड शुरू करेंगे। तो 5th राउंड में सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, और यहाँ पर हम जो नेक्स्ट चेन है उस पर हमको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और उसी स्पेस में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, और उसी स्पेस में हम नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब एक चेन बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी स्पेस में, और उसके बाद हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये 1, ये 2। ये हमारे एक पेटल बना है। इसी तरह हमको 12 पेटल बनाने हैं। 1 हमने बना लिया है, अब हम 11 पेटल बनाएंगे। फिर से एक बार देखिए, ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और उसी स्पेस में हमको 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 चेन। अब नेक्स्ट चेन में हमको पहले 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसी स्पेस में हमको 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और उसके बाद हमको 2 स्लिप स्टिच बनाने हैं। ये 1, ये 2। इसी तरह हमको ये 12 पेटल बनाने हैं। मैं यहाँ पे कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ, यहाँ तक आकर आपसे मिलती हूँ। अब हम लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2, और उसके बाद हम फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे। अब हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 5th राउंड पर आएंगे। 5th राउंड में सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। ये चेन को हमको काउंट नहीं करना है, और जो फर्स्ट चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक चेन बनाएंगे, और फिर जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद हम उसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट चेन में हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद 2 स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये 1 और ये 2। ऐसे हमको 11 पेटल्स और बनाने हैं। टोटल हमको 12 बनाने हैं। एक हमने बना लिया है, 11 हम और बनाएंगे। एक बार और देखिए, ये जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उसी में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन डाल दी, फिर जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये 1 और ये 2। इसी तरह हम 12 कंप्लीट करके यहाँ पर आपसे मिलते हैं। अब यहाँ पे हम 2 स्लिप स्टिच डालेंगे, 1
ये 2। ये हमारा राउंड 5th कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। 6th राउंड पे हम ये 2 स्लिप स्टिच पहले हमने डाले। अब इसके बाद हम फिर से एक स्लिप स्टिच डालेंगे, फिर एक और स्लिप स्टिच डालेंगे, और जो ये खाली स्पेस है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। जहाँ पे हमने एक चेन डाली थी वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, और उसके बाद हम 5 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 5, और उसको हम ये जो स्पेस है 1 चेन वाली, इसमें हम सिंगल क्रोशिया के थ्रू अटैच करेंगे। फिर से हम 5 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 5, और ये जो चेन वाली स्पेस है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया के थ्रू अटैच करेंगे। ऐसे ही हम राउंड 6 पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपसे मिलते हैं। अब हम लास्ट 5 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 5, और ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के थ्रू। अब हमारी ये 6th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 7th स्टार्ट करेंगे। 7th राउंड में हमको यहाँ पे जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है इस पे हमको एक स्लिप स्टिच डालना है, और 1 चेन के बाद हम इसमें पहले एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर इसमें एक हाफ क्रोशिया डालेंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, अब इसमें हम 2 चेन बनाएंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ रिपीट करेंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। ये हमारा कॉर्नर बनेगा। ऐसे हमारे कॉर्नर बनेंगे ये। इसके बाद हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो स्पेस है इसमें हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 सिंगल क्रोशिया बने। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से ये स्पेस के अंदर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, और ये जो स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हमको कॉर्नर बनाने हैं। कॉर्नर के बीच में 2 जगह 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक कॉर्नर, फिर 2 जगह 4 सिंगल क्रोशिया, 4 इसमें 4 इसमें, फिर कॉर्नर। ऐसे करके ये पूरा रिपीट करेंगे। फिर से एक बार कॉर्नर बनाना देखिए। सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया में हम बिना धागा लिए खाली अंदर से लेंगे और ऐसे दोनों लूप से निकाल लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में हम धागा घुमाएंगे हुक के ऊपर, और ये जो तीनों लूप है इनमें से एक साथ धागा निकाल लेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया। और डबल क्रोशिया में हम पहले एक बार दो लूप से निकालेंगे, फिर एक बार 2 लूप से निकालेंगे। इसी तरह हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, और सेम चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे, पर पहले हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे,
यहाँ पे हमने पहले सिंगल क्रोशिया लिया था, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, पर पहले यहाँ पर हम पहले 2 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया लेंगे। हमने एक बना लिया है। अब दूसरा डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। उसके बाद ये स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाए हैं ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। ओके, हम यहाँ पर आपसे मिलते हैं। अब 7th राउंड के हम लास्ट में आ गए हैं। उसमें 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 डाला और ये सिंगल स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया डाला। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उस पर हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसको अटैच कर देंगे। अब हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 8th राउंड पे जाएंगे। 8th राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन लेंगे और उसके बाद हर स्टिच के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया, एक, फिर यहाँ दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। अब ये जो स्पेस है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया हमने इसमें डाला। फिर उसके बाद हर सिंगल क्रोशिया पे हम लोग एक एक सिंगल क्रोशिया डालना है, 1 2 3 4, ऐसे हम पूरा हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। और ये जो स्पेस है इस पर हम 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये हर स्पेस में हम 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ऐसे कंप्लीट करके राउंड 7 मैं यहाँ पर आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 8 के लास्ट में आ गए हैं। अब सबसे पहले हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में अटैच कर देंगे। अब ये राउंड 8 पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 9 हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये जो 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद एक चेन हमने और डाली। अब ये 1 चेन को स्किप करके हम नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर 1 चेन और एक चेन स्किप करके हम नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो 3 चेन हमने कॉर्नर में डाली हैं इनमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे विदाउट चेन। हमने चेन नहीं डाल रहे हैं, एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। और जो दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 ये 2। इसमें हम 1 चेन डालेंगे, फिर से उसी में हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 और 2। और नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम विदाउट चेन डाले हम 1 डबल क्रोशिया डालेंगे। ये हमारा कॉर्नर बन रहा है। और इसके बाद हम बाकी में एक एक चेन डालते जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सॉरी, एक चेन स्किप करनी है और फिर हमको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर 1 चेन, फिर एक स्किप करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, स्किप करेंगे इसको और 1 डबल क्रोशिया,
1 चेन, स्किप करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, स्किप करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, स्किप इट और फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, स्किप करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, स्किप करेंगे, 1 डबल क्रोशिया। एक एक चेन स्किप करते जाएंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जब हम ये 3 सिंगल क्रोशिया सेंटर वाले में आएंगे तो वहाँ पे हमको चेन नहीं डालनी है, सीधा 1 डबल क्रोशिया बनाना है पहले में, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चेन डालेंगे, फिर उसी में फिर से हमको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, ये 1 ये 2, और फिर नेक्स्ट में हमको विदाउट चेन फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब हम राउंड 9 के लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो हमने 4 चेन डाली है उसमें हम 3rd चेन में इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच करेंगे। 1 2, ये 1 2 और ये 3। तो 3rd चेन में हमने डाला, और ये हमने अटैच किया। अब हमारा राउंड 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 10 पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 चेन डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अब हर चेन के ऊपर हमको एक सिंगल क्रोशिया डालना है, जैसे हमने 8 राउंड में किया था ना, वैसे ही हमको यहाँ पर करना है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच चेन, हर चेन पे हमको एक सिंगल क्रोशिया डालना है। जो यहाँ पे 3 चेन हमने डाली थी सेंटर में, उसके ऊपर हमको ये जो 3 चेन हमने डाली थी उस पर जो हमने स्पेस रखा था, उस स्पेस में हमको 3 सिंगल क्रोशिया डालने हैं। 1 2 3। ये जो स्पेस है इसमें हमको 3 सिंगल क्रोशिया डालने हैं और बाकी सब के ऊपर हमको एक एक सिंगल क्रोशिया देना है। 1 2 3, ऐसे ही हमको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपसे यहाँ पर मिलती हूँ। अब हम 10th राउंड के आखिरी में आ गए हैं। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया हमने डाला और इसके बाद जो पहला राउंड है उसके फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसको अटैच कर देंगे। अब जो 11th राउंड है उसमें हमको दोनों लूप पे काम नहीं करना है, सिर्फ हम बैक लूप पे काम करेंगे। ये दोनों लूप पे नहीं करना है, ये बैक लूप पे करेंगे। हर बैक लूप पे हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। पहले हम एक चेन डाल लेंगे, उसके बाद हम हर बैक लूप में सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। सिर्फ जो कॉर्नर वाला है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। पहले हम बैक लूप पे काम करते हैं, ये सिंगल क्रोशिया डालते जा रहे हैं। ये जो 3 हमने डाले थे कॉर्नर में, उसका जो बीच वाला है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। उसके बाद हम सब में सिंगल सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे।
सिर्फ कॉर्नर जब आएगा तो कॉर्नर में हम 3-3 डालेंगे। तो ऐसे ही हम 11th राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आपसे मिलते हैं। ये हम 11th राउंड के आखिरी में आ गए हैं। ये लास्ट हम सिंगल क्रोशिया डाल रहे हैं। उसके बाद हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच के थ्रू इसको अटैच कर देंगे। ये हमारा 11th राउंड कंप्लीट हो गया। 12th राउंड भी हम उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने 11th बनाया है। ये कॉर्नर में हम 3 चेन डालेंगे और बाकी सब में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे बैक लूप में। ये हमने 1 चेन डाली और बैक लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये जब हम सेंटर में आएंगे, कॉर्नर के सेंटर में जब हम आएंगे तो उसमें हम 3 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3 और बाकी में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ऐसे बना के हम लास्ट में यहाँ पर आपसे मिलते हैं। अब हमारा 12th राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम थ्रेड को काट देंगे। और नीडल में इंसर्ट करेंगे थ्रेड को। अब ये जो फर्स्ट क्रोशिया है इसके ये दोनों लूप से हम इसको निकालेंगे पीछे की तरफ से और ये फ्रंट में इसको ऐसे डालें। तो ये हमारा 12th राउंड कंप्लीट हो गया और पीछे इसको इंसर्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम निकाल देंगे। ये हमारे 2 ग्रैनी स्क्वायर बन गए। अगर आपको ऐसी कोई और डिज़ाइन भी सीखना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।